हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हैं और 4 के मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल का मतलब है बच्चों जो नंबर्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 4 से डिवाइड हो। तो पहले हम एक एपी सीरीज बनाते हैं। तो 10 पहला नंबर है, तो 10 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हुआ, डेसिमल में आया। अब हमने 10 के बाद जो 11 है उसको 4 से डिवाइड करके देखा तो वो भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हमने 12 को 4 से डिवाइड किया बच्चों, तो 12 4 से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि पहला नंबर जो 4 से डिवाइड है बच्चों वो 12 है। 12 के बाद हम 4 प्लस कर देंगे तो अगला नंबर 16 है जो 4 से डिवाइड है, और अगला नंबर 20 है। अब बच्चों हमें लास्ट का नंबर पता करना है जो 4 से डिवाइड हो। अब हमें 10 और 250 के बीच में बताना है, तो लास्ट का नंबर है 250। तो बच्चों हमने 250 को 4 से डिवाइड करके देखा तो वो नहीं गया। फिर हमने एक नंबर कम किया क्योंकि हमें 250 से आगे नहीं चलना। हमें 10 और 250 के बीच में जो नंबर्स हैं वो बताने हैं जो 4 से डिवाइड हो। तो बच्चों फिर हमने जब पता लगाया डिवाइड करके तो 248 लास्ट का नंबर है। 10 और 250 के बीच में 248 लास्ट का नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एपी सीरीज बनाई। अब बच्चों हम इसमें जो पहला नंबर है, फर्स्ट जो नंबर है वो 12 है, तो ए की वैल्यू आ गई 12। अब बच्चों डी कितना होगा, डी की वैल्यू होगी 4 क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे। अब बच्चों डी इक्वल टू 4 निकल के आया। अब लास्ट का जो टर्म है वो है 248। तो हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया और ए एन को हटा के लिख दिया 248 और ए को हटा के लिखा 12 और डी को हटा के हमने लिखा 4। अब बच्चों हम ये 12 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल टू में हम ऐसे ही नोट करेंगे। फिर 248 में बच्चों जब 12 को माइनस करेंगे तो 236 आएगा और 236 के अपॉन में हम 4 लिख देंगे और ये डिवाइड करके 59 आ गया बच्चों। फिर ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये n की वैल्यू जो निकल के आई वो 60। तो बच्चों 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम पढ़ें थोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें n की वैल्यू निकालनी है और जो n जो टर्म है, दो एपी हमारे पास, दोनों एपी हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन से नंबर पर दोनों के टर्म्स इक्वल हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला एपी हमें गिवन है, दो एपी सीरीज हमें दे रखी हैं, तो दोनों का बताना है कि कौन से नंबर पे इक्वल संख्या आएगी। तो पहला एपी जो हमें गिवन है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट एपी 63, 65, 61। तो बच्चों जब भी कोई एपी सीरीज हमें दे रखी होती है तो हम ए निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं। ए इसमें फर्स्ट टर्म है और डी यहाँ पे 65 में से 63 माइनस करेंगे तो डी यहाँ पे, डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब बच्चों यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और ए एन हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर है, बट एन नंबर पे हम जो है कौन सी संख्या आएगी वो निकालेंगे। तो ए और डी की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2
फिर 63 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा an इक्वल टू 61 प्लस 2n। अब हम दूसरा जो सेकंड वाला जो AP है उस सेकंड वाले AP को देखते हैं। सेकंड वाले AP में हमें जो सीरीज़ दे रखी है वो है 3, 10, 17। तो बच्चों A यहाँ पे निकल के आएगा 3 और D की वैल्यू निकल के आएगी 10 - 3। तो D कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म घटा दो। अब D इक्वल टू 7 निकल के आया। अब इसमें भी हम n जो टर्म है वो निकालेंगे और दोनों का जो n टर्म है वो इक्वल है। तो A और D की जगह उनकी वैल्यू रख देंगे। A को हटा के 3 रखा और D को हटा के 7। फिर 7 की मल्टीप्लाई n - 1 में करेंगे बच्चों तो ये 7n - 7 आ जाएगा। फिर 3 में से -7 करेंगे तो -4 + 7n आएगा। तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि दोनों का जो n जो टर्म है, आपने n टर्म निकाला, n की जगह n रखा तो n टर्म निकल के आया। तो दोनों का जो n टर्म है वो इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के n टर्म को आपस में एक दूसरे के इक्वल में लिखेंगे। तो पहले AP का n जो टर्म है वो है 61 + 2n और दूसरे AP का जो n टर्म है वो है बच्चों -4 + 7n। तो बच्चों यहाँ कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकल जाएगी। हमने n एक तरफ और नंबर हमने एक तरफ कर दिए। तो बच्चों ये आया -5n इक्वल टू -65 और 65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये निकल के आएगा 13। तो इसका मतलब दोनों AP सीरीज के 13 नंबर पर जो टर्म होगा वो इक्वल होगा। इस तरीके से हमें ये पार्ट करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें डिटरमाइन द AP, हमें एक AP सीरीज निकालनी है जिसका जो थर्ड वाला टर्म है वो 16 है और सेवन्थ वाला टर्म जो है वो हमें दिया हुआ है कि सेवन्थ वाला टर्म फिफ्थ वाले टर्म से 12 ज़्यादा है। तो देखते हैं हम एक एक करके। पहले बच्चों थर्ड वाला टर्म हमें 16 दिया है तो A3 इक्वल टू 16 होगा क्योंकि थर्ड वाला टर्म हमें दिया हुआ है 16। अब ये जो थर्ड वाला टर्म है बच्चों इसको हम लिखते हैं A + 2D और इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब बच्चों दूसरा अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो सेवन्थ वाला जो टर्म है बच्चों, 7 टर्म को हम बोलेंगे A7। तो सेवन्थ वाला जो टर्म है वो फिफ्थ वाले टर्म से, फिफ्थ वाले टर्म को क्या बोलोगे A5, उससे 12 ज़्यादा है। अब A7 का मतलब सेवन्थ टर्म जिसको हम लिखेंगे बच्चों A + 6D और A5 का मतलब है फिफ्थ टर्म जिसको हम लिखेंगे A + 4D और +12 हम ऐसे ही नोट करेंगे। अब बच्चों A और A तो कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा और ये 4D जो है ये लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। तो 6D - 4D होगा 2D इक्वल टू 12। अब हम 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये इक्वल टू 6 निकल के आएगा। तो D इक्वल टू 6 निकल के आया। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही A और D निकल जाएगा तो AP सीरीज बन जाएगी। अब जो D इक्वल टू 6 आया है बच्चों इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है A + 2D इक्वल टू 16। तो D को हटा के 6 लिखा तो ये 12 हो गया बच्चों और 12 को जब उधर लेके आएंगे तो 16 - 12 A इक्वल टू 4 निकल के आएगा। अब अगर हम AP सीरीज बनाते हैं तो पहला जो टर्म है A1 वो तो A है इक्वल टू 4। फिर सेकंड वाला जो टर्म है A2, सेकंड वाले टर्म को हम कहते हैं A + D। तो A और D की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे तो सेकंड वाला टर्म आ जाएगा। फिर बच्चों ऐसे ही जो थर्ड वाला टर्म है A3 वो होगा A + 2D, एक कम कर देंगे हम लोग। फिर A और D की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे तो थर्ड वाला टर्म जो निकल के आएगा वो इक्वल टू 16 निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम एक AP सीरीज को इसको लिखें AP सीरीज की फॉर्म में
तो पहला जो टर्म है वो 4 है, दूसरा टर्म 10 है और तीसरा जो टर्म है वो 16 है। तो ये AP हमने जो है यहाँ पे फॉर्म किया। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमें करना है।